आत्महत्या के संदर्भ में वेद, उपनिषद और पुराणों में शिक्षाएं क्या बताती है, आपको बताते हैं। वेदों में जीवन को परमात्मा का उपहार माना जाता है। आत्महत्या को अधर्म और पाप पूर्ण कार्य माना जाता है, यानी कायरता कहा जाता है, क्योंकि यह जीवन के प्रति ईश्वर की इच्छा का उल्लंघन है। ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि के रचयिता ने इस जीवन को उद्देश्य पूर्ण बनाया था। जीवन का उद्देश्य इसे मर्यादित और सत्य के मार्ग पर जीना है। अथर्ववेद में अंकित है कि जो अपनी आयु को पूर्ण किए बिना अपने प्राण त्यागता है, वो पूर्ण जन्म के चक्र में अधिक कष्ट भोगता है। यानी जो लोग इस जीवन के कष्ट से निराश होकर अपनी जान गंवाते हैं, वो बल्कि जान गंवाने के बाद यानी सुसाइड करने के बाद यही फंसे रहते हैं और उन्हें प्रॉब्लम्स आती है। उपनिषदों में आत्महत्या को आत्मा और शरीर के परम सत्य से विमुख होने के रूप में देखा गया है। उपनिषद में लिखा है कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक साधन है। अपने शरीर को कष्ट देना या इसे त्यागना आत्मा के प्रति अज्ञानता है। पुराणों में आत्महत्या को पाप और अनैतिक कर्म के रूप में वर्णित किया गया है। गरुड़ पुराण प्रेत कल्प में लिखा है कि जो मनुष्य अपने जीवन का अंत करता है, वह मृत्यु के बाद भयंकर कष्टों का अनुभव करता है। उसे भटकने वाली आत्मा के रूप में जन्मों जन्मों तक शांति नहीं मिल पाती। भगवद गीता में लिखा है कि जैसा आत्मा इस शरीर में बचपन, युवावस्था और वृद्ध अवस्था से गुजरता है, वैसे ही यह मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जो जीवन को भगवान की सेवा और परोपकार के लिए नहीं जाता, वह ईश्वर के उद्देश्य से विमुख होता है। जीवन को भगवान के देने इस मानते हुए समाप्त करना पाप बताया जाता है।